नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में। मैक्सिकन पिटूनिया जो कि गर्मी का बहुत ही खूबसूरत फूल का प्लांट है। इसको आसान से कटिंग के द्वारा, बीज के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। मैक्सिकन पिटूनिया का वैज्ञानिक नाम रूलिया सिम्प्लेक्स है। यह एक सुंदर कम देखभाल वाला 12 मासी फूलदार पौधा है जो अपने बैंगनी रंग के और पिंक कलर के आकार के फूलों के लिए जाना जाता है। इसका आकार तुरही ट्रम्प्ट भी बोला जाता है। इसको सामान्य नाम मैक्सिकन पिटूनिया है, वैज्ञानिक नाम रूलिया सिम्प्लेक्स है। ऊंचाई लगभग 2 से 4 फीट हो जाती है। और फूलों का रंग बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद या लैवेंडर हो सकता है। प्रकृति 12 मासी हर साल फिर से बढ़ने वाला पौधा है। पौधा लगाने की विधि पूरी धूप या आंशिक छाया में आप लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इसको जो इससे चाहिए होती है और कम पानी में भी बढ़ जाता है। तापमान गर्म मौसम में अच्छी वृद्धि करता है। फूल कब आते हैं बसंत से लेकर शरद ऋतु तक लगातार फूल आते रहते हैं। और पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जो 12 मासी पौधा है, हमेशा फूल देता रहता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है देखने में। गर्म क्षेत्र में लगभग पूरे साल फूल खिल सकते हैं। देखभाल: शुरुआती दिनों में नियमित पानी दें, सूखी टहनियों और मुरझाए फूलों को हटाते रहे। महीने में एक बार सामान्य खाद या वर्मिंग कंपोस्ट दें। पौधा बहुत घना हो जाए तो उसकी जड़ों को अलग करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कम देखभाल की ज़रूरत होती है। तितली और मधुमक्खियों को आकर्षित करता है और गर्मी और सूखे को सहन कर सकता है। ज़्यादा गर्मी में पनपता रहता है। गमले और बगीचे दोनों में आसानी से उग जाता है। कम से कम 10 से 12 इंच का गमला लें। मिट्टी का मिक्सचर होना चाहिए। 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है और 25% रेत और 25% कंपोस्ट मिलाकर आप इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रोज़ 4 से 6 घंटे की धूप मिले तो बहुत अच्छी मात्रा में यह पौधा खिलता रहता है। भारत के मौसम में बहुत अच्छी तरह बढ़ता है और साल भर हरा भरा रहता है। इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी कटिंग लेकर इस प्रकार से आपको कटिंग लेनी है। देखिए, कटिंग लीजिए। कटिंग लेकर के आप इस हिस्से को, ये जो हमने कटिंग ली है, इस हिस्से को यदि इस प्रकार से हम मिट्टी में दबा देते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, तो यहीं से इसमें नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। आसानी से पौधा चलता रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जितनी ज़्यादा आप इसको धूप देंगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता रहता है। और ये बहुत सारे कलर में आता है, किंतु मेरे पास 2 ही कलर है, लाइट पिंक कलर और पर्पल लैवेंडर कलर। और जहाँ पर भी इसका बीज गिरता है वहीं से इसके नए नए पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। और बीज इसके बसंत के समय पर, अभी भी इसमें जैसे बीज आए हुए तो आप बीज को निकाल लीजिए। देखिए बीज है, इस बीज को निकाल कर यदि आप इस प्रकार से निकाल कर आप इसको इस प्रकार से किसी गमले में डाल देते हैं तो यहीं से नया पौधा उग जाएगा। बहुत आसान होता है इसको ग्रो करना, आसान से ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसान से चलता भी रहता है। बिना किसी देखभाल के चलता रहता है। बस में कम पानी और तेज़ धूप इसकी आवश्यकता होती है। पौधे की विशेषताएं होती है, मैंने आपको बताया, तुरई आकार का होता है, लंबी पत्ते होते हैं। मिट्टी का तरीका मैंने आपको बताया। पानी कम दे, गर्मियों में रोज़ 1 दिन छोड़कर, सर्दियों में 3 से 4 दिन में एक बार, बरसात में केवल जब मिट्टी सूखे तभी। अधिक पानी से हमारी पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। इसमें खाद आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सरसों खली का घोल पतला करके डाल सकते हैं। इससे फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। गोबर की खाद अवॉइड कीजिएगा यदि आप इसमें फूल चाहते हैं। फूलों के लिए आपको इसमें सरसों खली या केले के छिलकों को पीसकर उसकी खाद आप डाल सकते हैं। अधिक फूल लेने के टिप्स क्या प्रयोग करें ताकि इस पे ज़्यादा फूल आ सके। दोस्तों, आप इसमें 5 घंटे धूप दें। सूखे फूल और टहनी काटते रहे। महीने में एक बार खाद डालें। पौधों को बहुत भीड़ भाड़ में न लगाएं। प्रजनन: मैक्सिकन पिटूनिया कटिंग से 5 इंच की कटिंग लगा सकते हैं। जड़ों से भी आपको विभाजित कर सकते हैं। पुराने पौधे को अलग अलग हिस्सों में बांट दें। बीज गिरने पर नए पौधे स्वयं ही उग जाते हैं। सामान्य समस्याएं: पत्तियां पीली होना, जब हम अधिक पानी डालते हैं तो पत्तियां पीली होने लगती हैं। फूल कम आना, धूप या खाद की कमी से पत्तियों पर दाग, फफूंद रोग लग जाता है। और लैंडस्केपिंग में इस पौधे को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बॉर्डर प्लांट: सड़क किनारे, पार्कों में, बड़े गमले में, कवर ग्राउंड के रूप में
रोचक तथ्य आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ रोचक तथ्य भी है। यह पौधा गर्मी, बारिश और हल्के सूखे को आसान से सहन कर लेता है। कुछ देशों में इसे अत्यधिक फैलने वाला पौधा माना जाता है क्योंकि तेज़ी से बढ़ता है। तितली और अन्य परागण करने वाले कीट इसके फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। गमले का आकार, एक पौधे के लिए आप 10 से 12 इंच का गमला लगा सकते हैं। बड़े और घने करने के लिए 14 से 16 इंच का गमला लें। यदि आपके पास मैक्सिमम पुदीना का पौधा है तो उसको भी आप आसान से कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसान से पौधा बढ़ता रहता है। इस प्रकार से दोस्तों इसकी कलियाँ होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। और इसके यहीं पर किनारे जैसे जैसे फूल खिलेंगे वैसे वैसे इसकी कलियाँ अपने आप ही बीज बनेंगे, बीज बनकर गिरते रहते हैं। इससे नए नए पौधे भी आसानी से बनते रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखिए। और आपके किस कलर का पिटूनिया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे पास ये 2 कलर के, पर्पल, लेवेंडर और पिंक कलर के। और मेरे बहुत सारे गमलों में ये स्टेम हो चुके हैं, आसानी से उग जाते हैं। और कहीं पर भी जहाँ भी इसका बीज उड़कर गिरेगा वहीं पर ही इसमें फूल आने लग जाते हैं। देखिए मेरे कितने अच्छे फूल आए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने पौधों के बारे में जानकारी देना ज़रूर ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बहुत बहुत शुक्रिया।